जिंदगी अपने आप में एक रहस्य है। हम जितना देखते हैं ये संसार उतना नहीं है। ये बात आध्यात्मिक लोग तो बहुत दिनों से कहते आ रहे थे, लेकिन अब वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं। वैज्ञानिक तो उससे भी ज्यादा गंभीरता से इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि हम जिस संसार को देखते हैं वो वास्तविक संसार का मुश्किल से 1% भी नहीं है। हमारी इंद्रियां सीमित हैं। हमारे देखने, सुनने, महसूस करने के हर चीज की सीमाएं हैं। विज्ञान के तौर से भी अब हम जानते हैं कि उन सीमाओं में अनुभवों को बांधा जा सकना संभव नहीं है। जैसे तुम्हारी देखने की एक सीमा है, उस तरंग से, उस फ्रीक्वेंसी से नीचे और ऊपर तुम नहीं देख पाते। तुम्हारे सुनने की सीमा है, उससे नीचे और ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर तुम नहीं सुन पाते। लेकिन फिर भी जगत होता है, फिर भी आवाजें होती हैं, फिर भी प्रकाश होते हैं। इस तरह से ही स्पर्श की भी अपनी सीमा है, स्वाद की भी अपनी सीमा है। जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, हर इंद्रिय की सीमा है। अध्यात्म या साधना हमको अतिशय रूप से संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया है। हम अधिक से अधिक संवेदनशील होते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को आगे जाकर अनुभव कर पाते हैं, सीमाओं से पार जाकर। रिचर्ड बाक ने एक बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी पुस्तक लिखी थी, जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुई, पतली सी, एक समुद्री पक्षी की कहानी, और वो हर व्यक्ति की आध्यात्मिक खोज की कहानी। उस पुस्तक में एक जगह रिचर्ड बाक लिखते हैं कि जब वो सीगल अपने गुरु सीगल के पास पहुंचता है और उड़ने की बारीकियां समझता है। ज्यादातर समुद्री पक्षी एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ते रहे थे, उससे ऊपर वो कभी उड़ते नहीं थे। वहीं पर मछलियों का शिकार करना, उनको खाना और जीना। ये सीगल जिसकी कथा रिचर्ड बाक ने लिखी, वो एक दिन अपनी सीमा को छोड़कर आगे उड़ता है। वो लिखते हैं कि जब वो सीमा से आगे जाता है तो उसका सिर चकरा जाता है, उसको चक्कर आते हैं, वो घबराता है। लेकिन उस सीमा के आगे जाने पर उसे कुछ और दुनिया भी दिखाई देती है, कुछ और प्रकाश की धाराएं दिखाई देती हैं। उसका आनंद भी बढ़ता है, लेकिन वो डर के वापस आ जाता है। किसी से जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि सोचता है कि लोग पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे, या पागल समझेंगे। तुम भी अगर अपनी सीमाओं से आगे की बात करो तो कोई भी तुम्हारे समुदाय का व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगा। उस खूबसूरत कथा में वो कहते हैं कि कई बार कोशिश करके वो सीगल फिर अपनी सीमा को छोड़ता है। जिस दिन वो एक निश्चित मात्रा का साहस जुटा लेता है, उस दिन उसको एक और सीगल के दर्शन होते हैं, जिसके चारों तरफ रोशनी का घेरा है। वो सीगल पहले वाले सीगल का मार्गदर्शक बन जाता है। एक दिन वो एक पहाड़ी पर उनको ले जाता है और कहता है कि उड़ना केवल पंखों से ही नहीं होता। उड़ना केवल पंख फड़फड़ाने की ही एक प्रक्रिया नहीं है।
उड़ने के और तरीके भी हैं। वो गुरु सीगल पूछता है कि सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उस पर बिना पंख फड़फड़ाए जा सकते हो? कहते सवाल ही नहीं उठता, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। तो वो गुरु सीगल कहता है बस तुम मुझे देखना, और वो देखता है पलक झपकते गुरु दूसरे पहाड़ी की चोटी पर, दूसरे ही पल फिर वो उसके सामने। वो शिष्य सीगल अचंभित रहता है, वो कहता है ऐसा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे हो सकता है, बिना पंख के कैसे कोई उड़ सकता है, और पलक झपकते। तो उसमें रिचर्ड बाक एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य उपयोग करते हैं जो सारी साधना का सारभूत है, सारी साधना का एसेंस है। वो गुरु सीगल उस नौसिखिए सीगल से कहता है यस इट इज पॉसिबल बट योर थॉट इज योर लिमिटेशन। ये संभव है लेकिन तुम्हारा विचार ही तुम्हारी सीमा है। हम अपने विचारों के कैदी हैं, हम अपने विचारों की कैद में हैं। हर व्यक्ति अपने किस्म के विचार इकट्ठे करता है और उनकी कैद में बंध जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि जो दुनिया का उसका परसेप्शन है या उसका जो अनुभव है वही शायद सबसे अधिक सच है। हम खुले हुए नहीं रहते, हम ग्रहणशील नहीं रहते, हम यकीन करना भूल गए, और हम जिन चीजों पर यकीन करते हैं वो सबसे ज्यादा भ्रम है, हमारी इंद्रियों से आए हुए अनुभव। वो इंद्रियां जो स्वयं सीमाओं से बंधी हैं और भ्रम से भरी हुई हैं, हम उनके अनुभवों से अपनी एक दुनिया रचते हैं। इसलिए अध्यात्म के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है उस सीगल की तरह अचंभित होना। जब तक हम आश्चर्य से भरे रहते हैं और जिंदगी को आश्चर्य भरी निगाह से देखने की क्षमता रखते हैं, हमारे लिए नई नई चीजें खुल सकती हैं, हमारे लिए नए नए आयाम खुल सकते हैं। जिस दिन कोई व्यक्ति फुल स्टॉप लगाता है या कन्फर्मिटी से बात करता है, निश्चयात्मकता से बात करता है, उस दिन उसकी यात्रा बंद हो जाती है।